वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक पेपर आपके सामने है और ये पेपर हो चुका है बाड़मेर ज़िले में। और ये पेपर हमें भेजा है मोहन मेहरा ने और ये पेपर आपने सेंड किया मोहन मेहरा ने और कहा कि वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लेना, तो बिल्कुल आपका नाम लेते हैं और थैंक्स कहते हैं मोहन मेहरा को कि आपने अपना जो पेपर है उसकी PDF बनाकर इतनी साफ़ और स्वच्छ PDF बनाकर आपको यहाँ पर भेजी गई, ताकि उसका जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के आपके लिए भेज सकूँ। तो कितनी शानदार PDF बनाकर भेजी, इसके लिए हम मोहन मेहरा को थैंक्स कहते हैं। और आप भी हमें अपने पेपर की PDF बना के, बिल्कुल साफ PDF बना के, ये जो अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 इस पर भेज सकते हैं। और ये वाली PDF की फ़ोटो वगैरह आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे दे रखा है। और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे मैं 9th क्लास के पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, वैसे आपके 10th क्लास की तैयारी करवाई जाएगी। आप उसके लिए चाहे तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 9th क्लास की ये स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है, अगर आपके बाकी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखना। बहुत शानदार ये पेपर है और आपको काफ़ी फ़ायदा इससे पेपर से मिलेगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं आपका इसमें। तो मोहन मेहरा बाड़मेर से पेपर भेजा है, तो देख लेते हैं पहला पेपर आपके। पहला क्वेश्चन ये है कि स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास या सर्वांगीण विकास? तो देखो, सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है इसका उत्तर का वो सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास में सारे विकास आपके शामिल हो गए हैं, चाहे आपका संवेगात्मक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, ये सारे विकास में आपके शामिल हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास हो जाएगा। व्यायाम करना आवश्यक है किसके लिए? समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए, या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर और सबसे बढ़िया जो ऑप्शन इसका सही उत्तर वाला वो ऑप्शन नंबर ब होगा। व्यायाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने ये तो क्वेश्चन तो मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस आपका जो सही आंसर है वो आपके 21 जून हो जाएगा। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो फिर 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 5 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा अपना जो राष्ट्रीय खेल है वो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है वो हम हॉकी के महान खिलाड़ी हुए मेजर ध्यानचंद, जो कि भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान भी रहे, इनके बर्थडे को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसका हम करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ब। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हॉकी में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये बास्केटबॉल क्या है? तो बास्केटबॉल अपने जो राजस्थान का ये क्या है? राज्य खेल है। जैसे पूरा भारत का तो जो राष्ट्रीय खेल है वो तो आपके हॉकी हो गया, जबकि राज्य खेल के अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्य खेल हैं। तो अपने जो राजस्थान का राज्य खेल है वो क्या है? बास्केटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 है, खेल दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि हॉकी के जादूगर के नाम से जो फेमस खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनको जन्मदिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, मेजर ध्यानचंद। अभी जो भारत का सबसे ऊंचा जो सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, उसका नाम अब किसके नाम पर कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि खेल जगत का भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार होता है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से अब दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो एक हड्डी होती है स्टेपिस, ये जो कि अपने कान में पाई जाती है, मध्य कान में। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? कान कर देंगे। कान की हड्डी ये, और ये तो सबसे छोटी हो गई। आपसे पूछे कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो अपनी जो फीमर है, जो कि पैर की हड्डी है, ये जांग के जो हड्डी होती है वो फीमर हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी अपने शरीर की है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? छोटी हड्डी में कान कर देंगे। अगला प्रश्न है, एक आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 400 मीटर हो जाएगा। आदर्श धावन पथ जो होता है, ट्रैक जो होती है दौड़ने की, जो कितने मीटर की होती है, 400 मीटर की होती हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए कौन सा आसन किया जाता है? तो इसका उत्तर करेंगे हम वज्रासन। वज्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए किया जाने वाला प्रमुख आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले दौड़ में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि समान दूरी पर है जो 4 खिलाड़ी जो इसमें दौड़ते हैं, तो इसका उत्तर हम करेंगे 4। क्या कितना आंसर करेंगे यहाँ पे? 4 खिलाड़ी रिले दौड़ में दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो सीनियर्स है तो वो कितनी होती है? तो 29x16 होती है। इसका उत्तर हम करेंगे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है, 29x16। तो ये 29 गुणा 16 मीटर करेंगे। ये सीनियर्स के लिए हैं। विटामिन सी की तो हम हर बार ही चर्चा करते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है उसका? स्कर्वी नाम है। और ये जो रतौंधी रोग है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किन किन में पाया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ियों हॉकी खेल में कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 11। नेक्स्ट है, अच्छा आपको बताना है कि कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कितने खिलाड़ी खेलते हैं और कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा होते हैं? ये आपको कमेंट करके तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीनों ही प्रश्नों के आंसर अलग अलग हैं। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं और कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अब जो प्रश्न आएंगे वो आपके अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक बड़े क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इनका जो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके इनको सुना रहा हूँ, आपको इनका जो उत्तर दे अपने हिसाब से याद कर लेना है। जो छोटे क्वेश्चन थे मैंने इनके उत्तर आपको बता दिए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताना है। किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की 4 अवस्था लिखिए। व्यायाम किसे कहते हैं? पादहस्तासन को और किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नमस्कार की कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं? ये सूर्य नमस्कार तो अभी आपने इस साल किया ही होगा, तो आपको पता ही है इसके बारे में। तो स्वास्थ्य का मानव जीवन में क्या महत्व है? महत्व बताना है। हमारी संस्कृति में जल पिलाने को कैसा कार्य समझा जाता है? और फिर आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, वसा के प्रमुख स्रोत लिखिए। फ्रैक्चर किसे कहते हैं? और छोटे खेलों से खेल तकनीक के साथ क्या सीख दे सकते हैं, उनका आपको वर्णन करना है। फिर आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में लिब्रो खिलाड़ी की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसके अलावा दौड़ की तकनीक में युक्तियाँ लिखनी है और बाधा दौड़ और रिले दौड़ में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके कबड्डी के खेल में अधिकारी के संकेत बताते हुए इनके नियम लिखने। अच्छा, कबड्डी का जो खेल मैदान है वो मैदान आपका नामांकित चित्र इसका आना चाहिए। आपको खेल मैदान का नामांकित चित्र आपके पूछा जा सकता है। तो कोई सा भी एक आपका जो फेवरेट गेम हो या फिर जिसका आपको अच्छे से बनाना आता हो, मेरे हिसाब से तो आपको कबड्डी का सबसे आसान लगेगा और आप आराम से इसको बना पाएंगे। और क्योंकि कबड्डी का मैदान आपने सभी ने देखा हुआ भी होता है, तो उनकी जो नामांकित करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कबड्डी के खेल का जो नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ये बड़े क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला प्रश्न है, पिरामिड क्या है? 5 या 9 बालिकाओं की पिरामिड किस प्रकार बनाएंगे, वर्णन करना है। अथवा में आपको दे रखा है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व कीजिए। और जलना या झुलसना दुर्घटना के लक्षण और उपचार लिखिए। फिर इसके अथवा में आपके विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिस्थितियाँ बनाने के उपाय कौन कौन से वर्णन करना है। और सूर्य नमस्कार में किन किन आसनों का अभ्यास होता है, विस्तार से समझाइए। तो ये था आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पूरा पेपर, जो कि बाड़मेर ज़िले में हो चुका है और हमें भेजा है ये मोहन मेहरा ने। तो एक बार पुनः मोहन मेहरा को थैंक्स कहते हैं कि आपने अपना पेपर PDF बनाकर हमें भेजी है। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। आपके पास में जो भी आपका पेपर है, ईयरली, हाफ ईयरली, वो उसकी PDF बनाकर मेरे को ज़रूर भेजना। उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको कौन से सब्जेक्ट का, कौन सा क्लास का, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, कमेंट करके बता देना। उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।